हेलो दोस्तों, अनवर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो कि बनास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह 512 किलोमीटर बहती है दोस्तों। यह राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर समाप्त हो जाती है दोस्तों। इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, फिर यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और ये भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दोस्तों पहला त्रिवेणी संगम बनाती है बिगोद में। कहाँ पर? बिगोद में दोस्तों। इधर की तरफ है उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर। उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आयड़। क्या होता है? आयड़। उदय सागर झील में गिरने के बाद इसको बोलते हैं बेड़च। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेड़च। थोड़ा आगे जाने के बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ में एक नदी आती है एमपी से, जावद पहाड़ी, एमपी से रतलाम से, जिसका नाम होता है गंभीरी। यह चित्तौड़गढ़ के अंदर आप लोगों के मिलती है और यहाँ पर मतलब कि एक तरफ बेड़च और ये गंभीरी नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। फिर ये कौन सी नदी? बेड़च। बेड़च की सहायक है गंभीरी। ये बेड़च मुख्य नदी किस में जाकर मिल जाएगी? बनास में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेनाल गांव जो आप लोगों के चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वहाँ मेनाल जलप्रपात भी है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा की सीमा पर। वहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेनाल। यह आगे जाती है और बिगोद भीलवाड़ा में जाकर किस में मिल जाती है? बनास में। तो मेनाल और बेड़च और बनास यह पहला त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। कहाँ पर? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद दोस्तों ये नदी आगे बहती है और एक लोकेशन आती है राजमहल टोंक। तो बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी आती है खारी नदी। और इधर किशनगढ़ अजमेर से आती है डाई नदी। खारी और डाई, कहाँ पर डाई लगा देती है? राजमहल टोंक के अंदर, और दूसरा त्रिवेणी संगम बनता है। उसके बाद यह नदी पास में ही थोड़ा आगे जाने के बाद टोंक में ही देवधाम, देवधाम के यहाँ पर आप लोगों के त्रिवेणी संगम बनाती है। एक नदी आती है मानसी और एक आती है बांडी। तो याद रख लेना दोस्तों, आपकी मासी बांडी है, मानसी कैसी है? बांडी। मानसी कैसी है? बांडी। यह देवधाम टोंक में आप लोगों के देवनारायण जी का मंदिर भी है दोस्तों, निवाई देवधाम टोंक के अंदर, वो बहुत फेमस है। तो ये बांडी माँ से अपना इलाज करवाने के लिए कहाँ आती है? देवधाम टोंक में। उसके बाद यह आगे जाती है और ये जगह होती है रामेश्वरम धाम, सवाई माधोपुर। यहाँ पर बनास किस में मिल जाती है? चंबल में। और यहीं से एमपी से एक नदी आती है, शिव त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों। त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? रामेश्वरम में। कहाँ पर? रामेश्वरम में। रामेश्वरम कहाँ है दोस्तों? सवाई माधोपुर। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यह है दोस्तों आपके 4 त्रिवेणी संगम जो कि किस नदी के द्वारा बनते हैं? बनास नदी के द्वारा। धन्यवाद।